तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला की बात यानी कुरान मजीद है, और सबसे बेहतरीन रास्ता अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। दीन में निकाली हुई हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और गुमराहों का अंजाम जहन्नम की दहकती हुई आग में होगा। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा में मौत के हवाले से और कब्र के हवाले से चंद अहम और ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा। मेरे इस्लामी भाइयों, देखिए, इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी समझाने वाले आए, इन तमाम के तमाम समझाने वालों में, इबरत की बातें करने वालों में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफ़ा बिल मौती वाइज़ा। इंसान को समझाने के लिए, इंसान को नसीहत हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए, गुनाह के काम को छोड़ने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगाने के लिए ये मौत सबसे बड़ा वाइज़ है, सबसे बड़ा दाई है, सबसे बड़ा नासे है। देखिए, मौत के ताल्लुक़ से हमें यह बात याद रखना चाहिए कि ये एक अटल हकीकत है जिससे कोई बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, फ़रार नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर जो भी आया है वो यहाँ से जाने के लिए आया है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर कोई है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हमारे और आपके जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस्लामी भाइयों, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोगों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर अगर किसी को मौत न आती तो मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत न आती। जब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मौत से बच सकता है, मौत से भाग सकता है। हमें और आपको हर वक्त अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए। आज हम अपनी मौत को फरामोश कर चुके हैं। अपने हाथों से अपने कांधों पर डोला रखकर कब्रिस्तान तो जाते हैं, मय्यत को कब्र में दफन तो करते हैं, लेकिन हमें यह एहसास पैदा नहीं होता कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी इस कब्र में दफन किया जाएगा। हमें और आपको हर वक्त अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए। और याद रखिए कि जो भी इंसान अपनी मौत को याद रखता है, अपनी मौत को फरामोश नहीं करता, उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा रहता है, और वो इस दुनियावी जिंदगी को, जो मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी को वो हमेशा हमेश की जिंदगी नहीं समझता। इसलिए आप ऐसे इंसान के रोजमर्रा आमाल का जायजा लें। वो आपको नमाजी नजर आएगा, वो आपको जिक्र अज़कार करने वाला नजर आएगा, वो आपको कुरान मजीद की तिलावत करने वाला नजर आएगा, वो आपको झूठ और बुराइयों से अपने आप को बचाने वाला नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी मौत को याद रखा है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे हमेशा हमेश इस दुनिया में रहना है। उसने इस मुख्तसर सी जिंदगी को हमेशा हमेश की जिंदगी नहीं समझा। उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी के बरअक्स आप अगर ऐसे इंसान का जायजा लें जिसने अपनी मौत को फरामोश कर दिया और इस मुख्तसर सी जिंदगी को
हमेशा हमेश की जिंदगी समझ बैठा है, आप देखेंगे कि उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से टूटा हुआ है। और आप उसकी जिंदगी और रोजमर्रा के अमाल का जायजा लेंगे, ना तो वो आपको नमाज का पाबंद नजर आएगा, न जिक्र अज़कार का पाबंद नजर आएगा, न कुरान मजीद की तिलावत करने वाला नजर आएगा। उसके रोजमर्रा अमाल में आपको झूठ नजर आएगी, गीबत नजर आएगी, चुगली नजर आएगी, हराम खोरी नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी मौत को भुलाए बैठा है और उसने इस मुख्तसर सी जिंदगी को हमेशा हमेश की जिंदगी समझ बैठा है और उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से टूटा हुआ है। मेरे इस्लामी भाइयों, मौत के ताल्लुक से प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीसें बयान फरमाई हैं। मुख्तसर से वक्त में उन हदीसों को मैं आप हजरात के सामने बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने मौत के ताल्लुक से अपने उम्मत के लोगों को नसीहत करते हुए कहा कि ला ततमन्नवुल मौत, ला ततमन्नवुल मौत, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कभी भी मौत की तमन्ना ना करना, मौत की आरजू ना करना, मौत की ख्वाहिश ना करना। आज होता क्या है, दो चार मुसीबतें हमारे और आपके ऊपर क्या टूट पड़ती हैं, हम बिलबिला जाते हैं, चीखने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, आरजुएं करने लगते हैं। हमारी तमन्नाएं ये होती हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। ये कोई जिंदगी है, मुसीबत ही मुसीबत, तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, रंज ही रंज, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ततमन्नवुल मौत, अल्लाह के बंदो कभी भी अल्लाह से मौत की तमन्ना ना करना, कभी भी अल्लाह से मौत की आरजू ना करना। हाँ, ये अलग बात है, आप दुआ कर सकते हो, परवरदिगारा जब तक मेरा इस दुनिया में जिंदा रहना मेरे दीन के लिए बेहतर है, तब तक तू मुझे जिंदा रख, और अगर मेरा जिंदा रहना मेरे दीन के लिए बेहतर ना हो, परवरदिगारा तू मुझे इस दुनिया से उठा ले। लेकिन मुसीबतों के आने पर, तकलीफों के आने पर, रंज और गम के आने पर तमन्नाएं करने लगना कि मुझे ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। कहा ला ततमन्नवुल मौत, अल्लाह के बंदो कभी भी अल्लाह से मौत की तमन्ना ना करना। क्यों? इसलिए कि इस जहान के बाद जिस जहान में तुम्हें जाना है, वो जहान या तो बड़े ऐश का, इशरत का, नाज का, नेमत का, राहत का आराम का होगा, या तो फिर बड़ी ही तकलीफ का, बड़ी ही मुसीबत का, बड़े ही रंज का, बड़े ही दुख का आलम होगा। दुख कैसे दुख होंगे? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जहन्नम की आग उनके जिस्म को झुलसा रही होगी, जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब जिस शख्स को दिया जाएगा वो आग की जूती होगी। सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, कैसी आग की जूती होगी, थोड़ा समझाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, उसके पैरों के नीचे आग के अंगारे रख दिए जाएंगे और उन आग के अंगारों की तपिश की वजह से उसका दिमाग ऐसे खोल रहा होगा कि जैसे आग में पानी खोल रहा होता है, जैसा कि आग में पानी खोल रहा होता है, इस तरह से उसका दिमाग खोल रहा होगा। और वो शख्स कि जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जा रहा होगा, वो पूरी जहन्नम के अंदर ये गुमान कर रहा होगा कि मुझे सबसे भारी भरकम और खतरनाक अजाब दिया जा रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए तो सही कि उस शख्स की क्या हालत होगी, उसकी क्या कैफियत होगी कि जिसको जहन्नम में सबसे बड़ा और भारी भरकम अजाब दिया जाएगा। कुरान मजीद का मुताला कीजिए, अहादीस मुबारका का मुताला कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो झुलस रहे होंगे, जहन्नम की आग उनके जिस्मों को खा रही होगी, साल हा साल जलते रहेंगे, झुलसते रहेंगे। कहेंगे परवरदिगारा, तू हमें जहन्नम में डाल तो दिया है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दे, पीने के लिए कुछ दे दे। कुरान मजीद में
अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा कुछ इस तरह से खींचा है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहल यगली फिल बुतून कगलील हमीम, के जहन्नमी हजरात जब जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला से खाना मांगेंगे, पानी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ज़क़ूम का फल उन्हें खाने के लिए देगा। ज़क़ूम का फल ये कौन सा फल है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक कड़वा और कसीला फल है जिसके चारों तरफ कांटे लगे हुए होंगे। कितना बड़ा ये फल होगा और किस तरह से ये जो है जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, इसका अंदाजा एक दूसरी हदीस से लगाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, उनके जिस्मों को बड़ा कर दिया जाएगा, उनके जिस्मों को बड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नमियों के मुंह का एक दांत एक उहुद पहाड़ के बराबर होगा। जहन्नमियों के मुंह का एक दांत एक उहुद पहाड़ के बराबर होगा। जरा गौर तो कीजिए कि एक इंसान के मुंह पर 32 दांत होते हैं, यानी कि 32 उहुद पहाड़ के बराबर उनके दांत होंगे। कितना बड़ा उनका मुंह होगा, इसी तरह से उनका जिस्म कितना बड़ा होगा, इसी से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहन्नमी कहेंगे, परवरदिगारा हमें खाने के लिए कुछ दे दे। ज़क़ूम का फल उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा जिसके चारों तरफ जो है कांटादार ये फल है, कड़वा कसीरा फल है। जब जहन्नमियों के मुंह पर उस फल को ठूसा जाएगा, वो फल जो है हलक को चीरता हुआ, अतड़ियों को चीरता हुआ पेट के दरमियान में जाकर फट पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम उस ज़क़ूम के फल का एक मामूली सा कतरा अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में डाल दे तो पूरी दुनिया उसके असर से खत्म हो जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नबुल मौत, अल्लाह के बंदो कभी भी अल्लाह से मौत की तमन्ना ना करना, मौत की ख्वाहिश ना करना। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हवाले से बयान करते हैं, लौ अन्नकुम तालमूना मा आलम, लौ अन्नकुम तालमूना मा आलम, इस आखिरत के जहान के बारे में जो कुछ मुझे बताया गया है, अल्लाह की कसम अगर तुम उसको जान लो और तुम्हारे दिल में अगर जर्रा बराबर भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, क्या है जिब्राइल, तुम्हारे साथ जब भी मीकाइल मेरे पास आते हैं मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाया तो मीकाइल से कहा कि मीकाइल जरा जाकर जहन्नम का जायजा तो लेकर आओ। पहले मीकाइल मुस्कुराते थे, हंसते थे, जब वो जहन्नम का जायजा लेने के लिए गए और जहन्नम में जो अजाबात अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार करके रखे हैं हमारे और आपके लिए, गुनाहगार लोगों के लिए, अल्लाह के नाफरमान बंदों के लिए, बेनमाजियों के लिए, झूठों के लिए, मक्कारों के लिए, धोखेबाजों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने वालों के लिए, जब हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नम का जायजा लेने के लिए गए और जहन्नम में के हौलनाक मनाजिर को देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जबकि ये जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए बनाया है, फरिश्तों के लिए नहीं बनाई। लेकिन इसके बावजूद हजरत मीकाइल ने जहन्नम के हौलनाक मनाजिर को देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। अल्लाह के रसूल, मेरे इस्लामी भाइयों, एक और हदीस प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूं कि परवरदिगारा मेरी उम्मत के लोगों को अज़ाब कब्र की एक झलक दिखला दे। इस उम्मीद से अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मेरी उम्मत के लोग अगर अज़ाब कब्र की झलक देखेंगे अल्लाह के मुती व फरमाबरदार बंदे बन जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूं कि परवरदिगारा
तू मेरी उम्मत के लोगों को अज़ाब कब्र की एक झलक दिखला दे, एक छोटी सी झलक। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं ये सोच कर रुक गया कि मेरी उम्मत के लोगों ने अगर अज़ाब कब्र की एक झलक देख ली तो अपने किसी अजीज को, अपने किसी रफीक को, अपने किसी मिलने वाले को कब्र में दफन नहीं करेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कब्र मेरे लिए और आपके लिए खुली हुई है। हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको इस कब्र के करीब कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक मैयत को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और वहां बैठ जाते हैं और उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कहते हैं, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़ाइदू। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बयान फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कैफियत क्या थी। कब्रिस्तान में बैठे हैं, आखिरत की याद आ रही है, अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें भी एक दिन जो है इस कब्र में दफन होना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना है। डर क्या होता है, अल्लाह का खौफ क्या होता है, यह हमें नहीं मालूम। अल्लाह की कसम मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप कब्रिस्तान में जाते हैं, हमारा मामला क्या होता है, हमारे कारनामे क्या होते हैं, हमारे करतूत क्या होते हैं। एक दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, एक दूसरों के साथ ठट्टे लगा रहे होते हैं। भाई तू अपने कब्र का इंतजाम कर ले, तू अभी से बता दे कि तुझे कहां दफन किया जाएगा, खाली तेरी कब्र खोद दी जाएगी और इसी में तुझे यहां दफन कर दिया जाएगा। एक बोलता है, चार ठट्टे लगा लगा कर हंसते हैं। उधर जो है कब्र के अंदर मैयत को दफन करने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे दिल से अल्लाह तबारक व तआला का खौफ निकल चुका है, अल्लाह का डर निकल चुका है और जो है हम ये समझ रहे हैं कि हमें मरना नहीं है, हमें हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया में रहना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह बह कर दाढ़ी मुबारक को तर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा किराम से कहते हैं, या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़ाइदू, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, इस कब्र के लिए कुछ इंतजाम कर लो जिस कब्र से कोई बच नहीं सकता। सहाबा किराम की कैफियत क्या है, वो ऐसे बैठे हुए हैं गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको जो है अपनी मौत को याद रखना चाहिए, अपने अमल से, अपने कारनामों से, अपने जो है रोजमर्रा के अमाल से ये झलकना चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है, हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान की मैयत को कब्र की तरफ लेकर जाया जाता है, याद रखिएगा हर इंसान की मैयत को एक ना एक दिन कब्र की तरफ जाना है। आज हम किसी के जनाजे को गुस्ल देते हैं, कल हमारे जनाजे को कोई गुस्ल देगा। आज हम गैरों के यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखकर उनको खामोश कराते हैं। अल्लाह की कसम याद रखिए, कल ऐसा वक्त आएगा और आकर रहेगा कि हमारे यतीम बच्चों के सरों पर कोई और जो है हाथ फेर रहा होगा, उसको दिलासा दे रहा होगा। आज हम गैरों के जनाजे को अपने कांधे पर रखकर कब्र में दफन करते हैं, कल ऐसा वक्त जरूर आएगा कि हमारे जनाजों को लोग लेकर कब्र में जाएंगे और दफन कर रहे होंगे। ठट्टे लगा लेने से, हंस लेने से और एक दूसरों का मजाक उड़ा लेने से मेरे इस्लामी भाइयों याद रखिए, मेरे इस्लामी भाइयों, ये कमाल की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है मेरे इस्लामी भाइयों। आखिरत में हमें और आपको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान की मैयत कब्र की तरफ जा रही होती है, उसके साथ उसके पीछे तीन चीजें जा रही होती हैं। मालूहू, उसका माल, लोग तस्करा करते हैं भाई बड़ा मालदार था, दुनियावी जिंदगी में इसके पास बड़े ठाट बाट की ये जिंदगी गुजारा करता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, आलिशान महल्लात में रहा करता था, इसके पास इतना बैंक, इतना बैलेंस था। अल्लाह की कसम, ये माल जिसको कमाने के लिए आज हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरामोश कर दिया है। नमाज पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत करने के हमारे पास टाइम नहीं है, अल्लाह को याद करने का हमारे पास वक्त नहीं है। बस 24 घंटे हम ये सोचते रहते
हैं कि 10,000 से 20,000 कैसे बनाए, 20,000 से 1,00,000 कैसे बनाए। आज ये माल जिसको कमाने के लिए हम एक दूसरों पर तोहमत लगा रहे हैं, एक दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरों के घरों में डाका डाल रहे हैं। अल्लाह की कसम, कल जब हमें कब्र में दफन किया जाएगा, ये माल हमारे साथ हमारी कब्र में नहीं उतरेगा, बल्कि हमें तने तनहा कब्र में अकेला छोड़कर वापस आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है? वह अहलुहु, लोगों के रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का अजीज, किसी का रफीक, किसी का मिलने वाला दोस्त अहबाब, ये सब के सब हमारे साथ हमारी कब्र में नहीं उतरेंगे। याद रखिए, जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता होगा, सबसे पहले वो हमारी कब्र में उतरेगा और हमारी कब्र को नीचे छोड़कर हमारी कब्र पर सबसे पहले मिट्टी डाल रहा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजें वापस हो जाएंगी, एक ही चीज ऐसी है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र पर रहेगी, और वो चीज क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तुम्हारे अपने आमाल हैं। वो चाहे अच्छे अमाल हों, चाहे बुरे अमाल हों, हम जैसे भी अमाल इस दुनिया में करके गए हैं, वो अमाल हमारे साथ हमारी कब्र में जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान की मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है, जब इंसान की मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है और वो मैयत अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान होती है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली होती है, ऐसी मैयत के पास दो फरिश्ते आते हैं जिनकी शक्ल सूरत बड़ी ही हैबतनाक होती है, बड़ी डरावनी शक्ल के फरिश्ते होते हैं। इसको उठाते हैं, पूछते हैं, और तो ये मैयत उनको देखकर पूछती है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो फरिश्ते कहते हैं, इन्नी अमलु का सय्ये, मैं तुम्हारे वो करतूत हैं जो तुम दुनियावी जिंदगी में करके आए, तुम दुनियावी जिंदगी में करके आए। आज तुम्हारे अजाब में मजीद इजाफे का हम सबब बनने वाले हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कब्र जो है तारीकी का घर है, सांप और बिच्छुओं का घर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मैयत जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान होती है, रोजाना 99 सांप उस मैयत के ऊपर डाले जाते हैं। रोजाना 99 सांप उस मैयत के ऊपर डाले जाते हैं। वो सांप उस मैयत के चारों तरफ लपट जाते हैं और डस रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। कोई नाक में काट रहा होता है, कोई आंख को डस रहा होता है, कोई पेट को डस रहा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन सांपों का एक मामूली सा कतरा अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में डाल दे, अल्लाह की कसम, उस सांप के मामूली से कतरे से जो है पूरी दुनिया मरकर खत्म हो जाएगी। जरा सोचिए कि वो इंसान, उसकी क्या कैफियत होगी, उसका क्या अंजाम होगा कि जिसको 99 सांप उसको चारों तरफ से काट रहे होंगे। फरिश्ते उसको उठाएंगे, उससे सवाल करेंगे, पूछेंगे, और वो जो है उससे पूछेंगे, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करेगा कि मन कद कतब अब्दी, ये बंदा गंदा, इसकी सोच गंदी, इसका अकीदा गंदा, अफरिशूहु मिनन नार, इसके नीचे जहन्नम की आग को बिछा दो और इसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना दो और इससे कहो कि अल्लाह के अजाब को चख। इसी तरह से मेरे इस्लामी भाइयों, मैयत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती व फरमा बरदार होगी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाली होगी, जब उस मैयत को कब्र में उतारा जाएगा तो दो हसीनो जमील फरिश्ते उस मैयत के पास आएंगे, उसको उठाएंगे। वो मैयत पूछेगी कि तुम कौन हो? वो कहेंगे कि हम तुम्हारे अच्छे अमाल हैं जो तुम दुनियावी जिंदगी में करके आए, हम अच्छे तुम्हारे अमाल हैं जो तुम दुनियावी जिंदगी में करके आए, और आज तुम्हारे लिए खुशी का जरिया हम बनने वाले हैं। फिर वो फरिश्ते उस मैयत से सवाल करेंगे और वो मैयत उनके सवालों का जवाब देगी। फिर फरिश्ते ऐलान करेंगे, ये बंदा सच्चा, इसकी सोच सच्ची, इसका अकीदा सच्चा, इसका किरदार सच्चा, इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दो और इससे कहो कि सो जा जैसा कि पहली रात की दुल्हन सोती है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये दो ही कब्रें होंगी, या तो हमारी कब्र जहन्नम का गढ़ा बनेगी या फिर हमारी कब्र जो है जन्नत का बागीचा बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें जिंदगी दी है तो आज रात में सोने से पहले ये सोचना जरूर कि हम अपनी कब्र को जन्नत का बागीचा बना रहे हैं या जहन्नम का गढ़ा बना रहे हैं। मुस्लिम की हदीस है,
हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आता है कि वो कब्र पर बैठते थे, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाया करती थी। साहिल पूछता है, ऐ उस्मान, न कभी जन्नत के जिक्र में इतना रोए, न कभी जहन्नम के जिक्र में इतना रोए, कब्र पर बैठकर इतना क्यों रोते हो? कब्र पर बैठकर इतना क्यों रोते हो? हजरत उस्मान कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि कब्र यह आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहां पर कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, जो यहां नाकाम हुआ वो आगे भी नाकाम हो जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, अपनी मौत को याद रखना चाहिए। और आखिरत का इम्तिहान याद रखिए, इतना सख्त इम्तिहान है, एक मर्तबा पास तो हमेशा हमेश के लिए पास, और एक मर्तबा फैल तो हमेशा हमेश के लिए फैल। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र में होने वाले सवालों के पर्चे को पहले ही से आउट कर दिया है, पहले ही से बता दिया है कि तुमसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। कितना बदबख्त है वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट कि जिसको अपने आने वाले सवालों का पहले से इल्म हो और उसके बाद वो नाकाम हो जाए, वो फैल हो जाए। इससे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है? मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान को जब कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र में उससे 3 सवाल होंगे, कब्र में उससे 3 सवाल होंगे। हम ये ना सोचें कि उन सवालों के जवाब को हम रट लें तो फरिश्ते जब कब्र में हमसे पूछेंगे हम फर उसका जवाब दे देंगे। याद रखिए मेरे इस्लामी भाइयों, ये वो सवालात हैं कि इन सवालात के जवाबात हमारी जुबान नहीं देगी बल्कि हमारे आमाल देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब फरिश्ते मय्यत को कब्र से उठाएंगे तो उससे पूछेंगे कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है? ये सवालात फरिश्ते उस मय्यत से पूछेंगे। वो मय्यत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमान होगी, उसकी जुबान से एक ही जुमला निकलेगा, हा ला अदरी कुल्तु कमा यकुल अन्नास, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो वही कहता रहा, मैं तो वही करता रहा जो लोग कहते रहे और लोग करते रहे। लेकिन मय्यत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार होगी, अल्लाह की इबादत करने वाली होगी, फरिश्ते उससे पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, उसकी जुबान से फौरन निकल जाएगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी का नाम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये सब बातें जो मुझे मालूम हुई हैं कुरान मजीद से मालूम हुई हैं, तो ये सारे सवालात के जवाबात वो नेक मय्यत दे देगी। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी मौत को फरामोश ना करो, अपनी मौत को हमेशा याद रखो। आज हमारे रोजमर्रा के अमाल ये बताते हैं कि हमने अपनी मौत को फरामोश कर दिया है, और इससे बड़ी बदबख्ती हमारे लिए और क्या हो सकती है कि जिस कब्र में, जिस कब्रिस्तान में हम मय्यत को दफन करने के लिए जा रहे हैं, वहां हम ठट्टे लगा रहे हैं, वहां हम एक दूसरों का मजाक कर रहे हैं, वहां हम कारोबार की बातें कर रहे हैं, वहां हम जो है एक दूसरों पर लान तान कर रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती की बात और क्या हो सकती है? मेरे इस्लामी भाइयों, सोचने की बात है, गौर करने का मकाम है। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी मौत को हमेशा याद रखो और मौत को याद करने के जो असबाब हैं उनको इख्तियार करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम ज्यादा से ज्यादा कब्रस्तान की जियारत किया करो। कब्रस्तान की जियारत करोगे तो मैं अपनी मौत का एहसास होगा, आखिरत की याद तुम्हें आएगी, तुम्हें अपनी मौत का एहसास होगा कि ये कब्र में जो लोग दफन हैं कल वो हमारी तरह सोचते थे कि जो है हमें भी नहीं मरना है, हमसे अच्छा खाते थे, हमसे अच्छा पहनते थे, लेकिन आज वो कब्र के अंदर हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। अपने घर की औरतों को कभी कभार कब्रस्तान की जियारत कराइए, जायज है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा ये कब्रस्तान जन्नतुल बकी के अंदर गई थी, बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी का पीछा करते हुए तो मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने जहां उन्हें और बातें बताई लेकिन कब्रस्तान में जाने से उनको मना नहीं किया। अपने घर की औरतों को कभी कभार जो है कब्रस्तान लेकर के जाइए और ऐसी कब्रों का दीदार कराइए कि जिन कब्रों में गड्ढे पड़ चुके हैं, जिन कब्रों के अंदर से हड्डियों के ढांचे नजर आ रहे हैं, उनका दिल भी लर्जेगा, उनके अंदर भी खौफ पैदा होगा। घर में होने वाले लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात और नाफरमानियां इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है उनमें भी कमी आ जाएगी या वो खत्म हो जाएंगे। हम और आप जो गुनाह करते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट
पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, मौत की याद अगर हमारे अंदर है, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इधर हम शराब पी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत ने अगर हमें आकर के पकड़ लिया तो शराब पीते हुए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। जिना कर रहे हैं, जिना करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम अगर आ गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारा हश्र क्या होगा, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मौत को याद कीजिए और मौत को याद करके अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत को याद करने वाला बना। इलाहुल आलमीन हम गुनहगार हैं, हम नाफरमान हैं, हमसे जानबूझकर अनजाने में गुनाह हो जाते हैं। परवरदिगारा तेरी जात गुनाहों को माफ करने वाली है, हमारे हर गुनाह को तू माफ कर दे। इलाहुल आलमीन हमसे जो भी टूटी फूटी इबादतें हुई हैं, परवरदिगारा तू उनको शर्फ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो बीमार हैं, हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियों ने अपने शिकंजे में ले लिया है, परवरदिगारा तू उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगारा वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। इलाहुल आलमीन तो उनकी नेकियों को कबूल कर ले, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाकर उन्हें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को हर फितनों से महफूज रख, ज़िंदगी के फितने से, मौत के फितने से, दज्जाल के फितने से, याजूज माजूज के फितने से। और जब हम परवरदिगारा तेरे सामने खड़े हों तो इलाहुल आलमीन हम सब को जो है तू अपनी जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।